एवरीवन। तो हम लोग फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिंदी। स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी कि हिंदी सर पढ़ा दिए, हिंदी सर पढ़ा दिए। हिंदी के में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि हिंदी आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उससे नुकसान होता है, ठीक है। लास्ट मिनट पे वो लोग पढ़ते हैं, इससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, खैर वो सब बातें एक सेकेंडरी बातें हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। राष्ट्र के स्वरूप में हम लोगों को क्या बातें करनी है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। यहीं पर हम लोगों को बातें करनी हैं, ठीक है। राष्ट्र के स्वरूप को कैसे, तीन चीज़ें होती हैं, भूमि है, जन है और संस्कृति है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भूमि। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से, सम्मिलन का मतलब यानी कि इसके तीनों के मिलने से भूमि का निर्माण होता है, ठीक है। भूमि का निर्माण देवों ने किया था, डाइटीज ने किया था, भगवान ने किया था, ठीक है। वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप सौंदर्य, समृद्धि, समृद्धि का मतलब प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। बलवती का मतलब यानी कि ताकतवर होगी। अगर जितना भी हम लोग एक्टिव रहेंगे, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यहाँ पर बहुत से अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं, ठीक है। जननी है, जननी का मतलब यानी पैदा करने वाली। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई वो निर्मूल हो जाती है। जो पृथ्वी के साथ जो राष्ट्रीयता नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल हो जाती है। निर्मूल का मतलब यानी कि डिवैल्यू, ज़ीरो। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी राष्ट्रीयता के भावों का अंकुर पल्लवित होगा। पल्लवित का मतलब यानी कि उभरना, ठीक है। तो राष्ट्रीयता की जड़ें जो है पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, जितना भी हम उनसे अटैच होंगे उतना ही हम लोग राष्ट्रीय भाव में पल्लवित होंगे। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को अधोपांत, ठीक है। अधोपांत का मतलब यानी आदि से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता और उसकी महिमा को पहचानना ही धर्म है। इस कर्तव्य को पूरा करने में हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है वह चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, हमें उसके लिए कमर कस लेनी चाहिए, ठीक है। पृथ्वी का सांगोपान अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। पृथ्वी का संगोपांग, संगोपांग का मतलब यानी कि उसके जो बॉडी पार्ट हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को जानना, ठीक है। जब जहाँ रह रहे हमें उसकी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसी वजह से हमें वो चीज़ें आसान लगने लगती हैं। गाँवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए जो मेघ प्रतिवर्ष आकर अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे मान लें कि बारिश होती है तो बारिश के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो हम उससे बच भी सकते हैं, उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ये चीज़ है। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। उसमें जो जो चीज़ चेंजेस आते हैं उसमें हम लोगों को पता करना पड़ता है सब बारे में। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारा ज्ञान के कपाट खुले रहेंगे, हर चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड सारी बातें हो रही हैं इसमें, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य से अंधकार वाले भरे हुए जीवन में नया उजाला दिखाई देगा। तो इस तरह से जब हम लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हर चीज़ के बारे में ज्ञान के कपाट खोले रहेंगे, तो हर जो है हम लोगों के कामयाबी और समृद्धि मिलेगी। धरती माता की कोख में जो अमूल निधियाँ हैं, अमूल निधि का मतलब यानी कि जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल्स थिंग्स, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसमें कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को गर्भ में धारण किया हुआ। इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी में जो ज़मीन होती है उसमें बहुत सी चीज़ें, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। दिन रात बहने वाली नदियाँ पहाड़ों को पीस पीस के अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है।
ठीक है। जितनी भी नदियाँ होती, नदियों से सॉइल का फॉर्मेशन होता है और वही जो है क्या होता है, खेत खलियान बनते हैं, ठीक है। फसलें नई नई तरीके की निकलती हैं। हमारे भावी आर्थिक अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है, उन्नति के लिए सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना प्रकार के भांति अनगढ़ नग विद्य की नदियों में धूप से चिलकते रहते हैं। नग भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। जो स्टोन्स होते हैं, ठीक है, वो सब मिलते हैं वहाँ से, ठीक, ये चीज़ है। उनको चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं और प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं, ठीक है। जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर को काट के अच्छी चीज़ें बनाते हैं, स्टोन्स बनाते हैं, नग बनाते हैं, मोती बनाते हैं, तो इस तरह से ये चीज़ होती है। देश में नर नारियों के रूप मंडन, ठीक है, और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों को कितना भाग दिया गया है, तो उसका ज्ञान भी आवश्यक होना चाहिए, ठीक है। जितने भी स्टोन्स होते हैं, पहले ज़माने में स्टोन्स बहुत पहने जाते थे, पत्थर, ठीक है, मोतियाँ, ये सब बहुत लोग पहनते थे, अब भी लोग पहनते हैं, ठीक है। पृथ्वी आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर और जलचर में जितनी रत्नों की राशियाँ हैं, उनके बारे में चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। सबके बारे में हमें पता होना चाहिए। राष्ट्र के नव युवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरण जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए हैं। इसका मतलब इस स्टेंजा में उन्होंने ये बताया है कि दुनिया में, हिंदुस्तान में या हमारी पृथ्वी पर हर तरह के मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, हर चीज़ नग हैं, ठीक है, पृथ्वी पर, ठीक, और हम उसका जल्द से जल्द उसको पता लगाएं, ठीक है। और हमें चेतना होनी चाहिए, यानी कि हमें सबको पता होना चाहिए। विज्ञान और उद्यम दोनों देशों को मिलके, विज्ञान और उद्यम, विज्ञान का मतलब यानी कि साइंस, उद्यम का मतलब यानी कि मेहनत, राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को एक ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और आर्थिक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा ध्येय का मतलब यानी कि डायरेक्शन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें कोई भी भाग लिए बिना रीता ना रहे, यानी कि सभी लोगों को हमारा साथ चाहिए, सभी लोगों को साथ देना होगा, ताकि हम जो है एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें और एक डेवलपमेंट कर सकें अपनी पृथ्वी के लिए। तभी मातृभूमि की समृद्धि होगी और रूपमंडन होगा, प्राप्त किया जा सकता है। जो हमारी मातृभूमि है, भारत देश है, वो कामयाब हो जाएगा और समृद्ध हो जाएगा। समृद्ध का मतलब यानी कि प्रॉस्पेरस है, खुशहाल है, ठीक है। अब ये जन वाला जो पॉइंट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।